नमस्कार दोस्तों, बीएड मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको डेट इक्विटी रेशियो के बारे में बताने जा रहे हैं। तो डेट इक्विटी रेशियो का सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है कि डेट इक्विटी रेशियो बराबर होता है लॉन्ग टर्म लोन्स अपॉन शेयर होल्डर फंड। तो मैंने यहाँ लॉन्ग टर्म लोन के बारे में लिखा हुआ कि लॉन्ग टर्म लोन में कौन कौन से आइटम्स हमारे आते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया है कि लॉन्ग टर्म लोन बराबर होता है डिवेंचर प्लस मॉर्गेज लोन, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्लस पब्लिक डिपॉजिट। और शेयर होल्डर फंड में आने वाले कुछ आइटम्स जो हैं कि वो भी मैंने यहाँ नोट किए हुए हैं। शेयर होल्डर फंड बराबर होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस कैपिटल रिजर्व प्लस जर्नल रिजर्व प्लस अदर रिजर्व प्लस क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस सिंकिंग फंड। और इसमें से जो माइनस होना है वो हमारी फिक्टिशियस एसेट्स हैं। फिक्टिशियस एसेट्स जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, हमारे अंडरराइटिंग कमीशन हो गया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर। ठीक है दोस्तों, तो ये जो डेट इक्विटी रेशियो हम लोग कराने जा रहे हैं ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स कौन से होते हैं और शेयर होल्डर फंड हम लोग कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग इस पे क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमने क्वेश्चन नोट कर लिया है, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कि निम्नलिखित सूचना से ऋण समता अनुपात की गणना कीजिए। ऋण समता अनुपात मतलब डेट इक्विटी रेशियो। हमें दिया है अंश पूंजी मतलब शेयर्स कैपिटल, देविल यानी बिल्स पेबल, लेनदार, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, ऋण पत्र यानी डिवेंचर, देनदार, डेब्टर्स, बैंक शेष, बैंक बैलेंस, दीर्घकालीन ऋण यानी कि लॉन्ग टर्म लोन, सामान्य संचय, जर्नल रिजर्व। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फॉर्मूला नोट करता हूं। तो डेट इक्विटी रेशियो बराबर होता है, मैं इधर नोट करता हूं। ठीक है दोस्तों, बराबर होता है लॉन्ग टर्म लोन अपॉन शेयर होल्डर फंड। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म लोन हमारे कौन कौन से होते हैं। तो लॉन्ग टर्म लोन देखते हैं हमारे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखो यहां पर हमें एक दिखाई दिया कि ऋण पत्र, दूसरा दीर्घकालीन ऋण। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं इनको लॉन्ग टर्म लोन यहां लिख लेता हूं। टर्म लोन ऋण पत्र जो है वो हमारे 2,75,000 के हैं, और दीर्घकालीन ऋण यानी कि लॉन्ग टर्म लोन जो दे रखा है हमारा 1,00,000 रुपए का। तो 2,75,000 प्लस 1,00,000, और ये हमारा टोटल हो जाता है 3,75,000। हम लोग शेयर्स कैपिटल, शेयर्स होल्डर फंड निकालते हैं। तो शेयर्स होल्डर फंड, तो शेयर होल्डर फंड में देखते हैं हमारा कौन कौन सा दे रखा है। सबसे पहले यहां अंश पूंजी दे रखी है, सामान्य संचय हमें दे रखा है। ठीक है, तो ये दो जो है, एक अंश पूंजी और दूसरा सामान्य संचय। तो शेयर होल्डर फंड भी हम लोग यहां लिख लेते हैं कि अंश पूंजी जो हमारी दे रखी है 1,50,000 रुपए की, और सामान्य संचय यानी कि जर्नल रिजर्व 20,000 रुपए, और ये हमारा टोटल जो हो जाता है
यह है 1,70,000। ठीक है दोस्तों, तो हमने दोनों ही चीजें कैलकुलेट कर ली, लॉन्ग टर्म लोन और शेयर होल्डर फंड। तो हम पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म लोन की जगह रख देते हैं 3,75,000 और शेयर होल्डर फंड की जगह रख देते हैं 1,70,000। देखते हैं कि कॉमन क्या है हमारा। तो 3 गिरो कॉमन है, तो 3 मैंने यहां से काट दिया और 3 इधर से काट दिया। तो अब हमारी जो वैल्यू बचती है वो 375 और बटे में 70। तो हम इसको और छोटा कर लेते हैं, काट के देखते हैं कितना आता है। तो पहले हम इसको 5 से काट लेते थे, यानी 5 सत्ते 35। ठीक है, 2 बचता है और 5 है, यानी कि 5 25। यानी कि हमने इसको काटा, तो काटने के बाद हमारा 75 बचता है और 170 को मैं 5 से काटता हूं, तो 5 तिया 15 और 5 चौके 20। यानी कि जो वैल्यू अब हमारे पास बची है वो कितनी है कि 75 और डिवाइड में कितनी 34। तो सीधा सा तरीका है कि हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है हमारा। यानी कि 75 को 34 से भाग देते हैं, तो 34 दूनी जो होता है वो 68 होता है, यानी कि 68। 2 बार में गया, देखते हैं कितना बचता है। कैरी लिया, 15 हो गया, 15 में से 8 जाता है तो हमारा कितना बचेगा 7। क्या 34 से 7 को हम भाग दे सकते, नहीं दे सकते, तो पॉइंट लगाया और 0 बढ़ाया, तो फिर हमारा कितना आएगा 34 दूनी 68। यानी कि पॉइंट की एक संख्या तो काफी है हमारा। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 2.2 टाइम्स। ठीक है दोस्तों, ये मैंने कैलकुलेट करा है, इसको देख लेना। ठीक है दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक इसे करें और कमेंट भी करें। साथ साथ हमें ये बताएं कि हमें अगर कोई गलती हो रही है या कोई चीज आपको जो पसंद ना आई हो वो हम आपको उसको बता सकें। ठीक है दोस्तों, तो इसे शेयर करना ना भूलें।